गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो वीडियो हम कवर करेंगे उसमें जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कलेक्शंस इन पोस्टमैन। कि पोस्टमैन में कलेक्शन क्या है, हम कैसे क्रिएट करते हैं, और पोस्टमैन में जो हम कलेक्शंस क्रिएट करते हैं उनका हम हमें क्या बेनिफिट है, हम उनसे क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, हमें क्या एडवांटेजेस हैं अपने एक कलेक्शन क्रिएट करने के। ठीक है, तो कलेक्शन बेसिकली क्या है? कलेक्शन एक ग्रुप ऑफ एपीआई रिक्वेस्ट है ना। हमें जब हम किसी भी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, एपीआई टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें मल्टीपल एपीआईज होती हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या होता है, कई बार हमें कुछ एपीआईज जो एक एक रिलेटेड एपीआईज होती हैं, हम क्या करते हैं उनका ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, वो ग्रुप बनाने की जो फैसिलिटी है पोस्टमैन में हमें वो कलेक्शन से प्रोवाइड होती है। और इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपनी जो एपीआई रिक्वेस्ट है उनको एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज वे में अपनी एपीआईज को रख सकते हैं तो उनको एक्सेस करना, उनको मैनेज करना और बाद में उन एपीआईज को टेस्ट करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, एक ये चीज। अब क्विकली इनकी कलेक्शंस की क्या करेक्ट फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियस है। मेन जो उसका काम, वन ऑफ द मेन फीचर जो है वो है कि हम अपनी एपीआई रिक्वेस्ट को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ग्रुप करके रख सकते हैं। हम शेयरिंग, हम अपनी कलेक्शन को शेयर कर सकते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ। इससे क्या होगा कि हमारी जो कोलैबोरेशन है टीम विद इन द टीम वो इजी हो जाती है। ठीक है, और एक और चीज इसमें है कि आप कलेक्शन वेरिएबल्स, हम ये चीज अभी इस वीडियो में भी कवर करेंगे कि क्योंकि कलेक्शन क्या एक कॉमन चीज है, जो ग्रुप है हमारा एपीआई रिक्वेस्ट का, तो कलेक्शन उस सब के लिए वो कॉमन एक कॉमन होती है, कलेक्शन तो है। तो हम क्या करते हैं, कलेक्शन के अंदर कुछ अपने कलेक्शन के कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जो कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी हमारी जो रिक्वेस्ट्स हैं उस ग्रुप की, उस कलेक्शन की, उनके में वो कॉमन एक कॉन्फ़िगरेशन सेट करके हम वो पूरी इंफॉर्मेशन अपनी कलेक्शन की रिक्वेस्ट के बीच में हम शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम बेस यूआरएल जो है या कोई एपीआईज की है वो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे यानी कि कॉमन कलेक्शन लेवल पे उसको डिफाइन करेंगे, सो दैट उसको सारी की सारी एपीआई रिक्वेस्ट उस कलेक्शन में शेयर कर सकती हैं। और एक और बहुत अच्छा जो एडवांटेज इसका वो है कि ऑटोमेशन। ये हम क्या कर सकते हैं, कलेक्शन की हेल्प से हम अपने जो ग्रुप ऑफ एपीआईज हैं उनको उनको एक साथ इकट्ठा रन कर सकते हैं, हम एक एक ही साथ। फॉर एग्जांपल मेरी कलेक्शन के अंदर अगर मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट हैं, तो मैं अगर सबको एक साथ रन करना चाहता हूँ उन सारी एपीआईज को, एपीआई रिक्वेस्ट को, तो मैं कलेक्शन के अंदर जब रखूंगा तो कलेक्शन रनर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक इंडिविजुअल एपीआई रिक्वेस्ट को हमें इंडिविजुअली रन करना पड़ेगा और उसको चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये एक क्विक ओवरव्यू है। अब हम पोस्टमैन में चलते हैं, वहां पे हम एक कलेक्शन बनाएंगे और ये जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं उनको एक्चुअल प्रैक्टिकली वहां पे जाके देखते हैं कि वो कैसे परफॉर्म होती हैं। तो हम पोस्टमैन के पैनल में आए हैं और हम पोस्टमैन के लिए जो यूज करेंगे, एपीआई यूज करेंगे, अगेन वो पोस्टमैन की जॉब्स एपीआई हैं। ठीक है, पोस्टमैन ने एक सैंपल एपीआई हमारे लिए टेस्टिंग के लिए दी है कि जहाँ पे उन्होंने पोस्टमैन की जो जॉब्स हैं उसकी एपीआई बना के रखी है। ठीक है, यहाँ पे एपीआई अवेलेबल कहाँ पे? एपीआई का जो बेस यूआरएल है वो है jobs.postman@work.com पे, और ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन में एंड पॉइंट्स मेंशन किए हैं। पहला स्टेटस है, फिर लिस्ट ऑफ जॉब्स है, और क्वेरी पैरामीटर्स हैं, एंड फिर एक सिंगल जॉब। हम क्विकली अब यहाँ पे एक कलेक्शन बनाते हैं और देखते हैं कि कलेक्शन पोस्टमैन में कैसे बनती है। हम अपने कलेक्शन में अपने वर्क स्पेस में हैं। वर्क स्पेस में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कलेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में मेंशन है कलेक्शन, और यहाँ पे प्लस आइकन है। प्लस आइकन पे आप, ये है क्रिएट न्यू कलेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ से करते हैं क्रिएट न्यू कलेक्शन, ब्लैंक कलेक्शन, और यहाँ पे हमारी क्या है, एक कलेक्शन क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ पोस्टमैन जॉब्स। ठीक, तो यहाँ पे हमने कलेक्शन का रखा है नाम, अब ये कलेक्शन है ब्लैंक। अब हम क्या करेंगे, इस कलेक्शन के अंदर एपीआई रिक्वेस्ट अपनी हम ऐड करेंगे, उनको ग्रुप करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे किया ऐड रिक्वेस्ट,
और हम पहली अपनी एपीआई यहाँ पे ऐड करेंगे। हम पोस्टमैन के डॉक्यूमेंटेशन पे गए एंड यहाँ पे हमने देखा कि एपीआई इज अवेलेबल एट, ये सर्वर है हमारा, एंड पहला एंड पॉइंट क्या है, स्टेटस का। तो हम फर्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट यहाँ ऐड करते हैं। तो मेथड क्या है, गेट, और एंड पॉइंट क्या है, स्टेटस। तो ये कैसे ऐड होगा हमारा यहाँ पे, गेट मेथड मैंने सिलेक्ट किया एंड एंड पॉइंट मैंने बेस यूआरएल उठाया है, दैट इज द जॉब्स पोस्टमैन डॉट कॉम, एंड हमारा एंड पॉइंट क्या है, स्लैश स्टेटस। ये एपीआई क्या करती है, इस ये एंड पॉइंट क्या करता है, हमारी एपीआई का स्टेटस बताता है हमें। क्लिक करते हैं और इसको करते हैं सेंड। ओके, स्टेटस ओके आ गया है हमारा 200। तो एक एपीआई हमने यहाँ पे ऐड की है इस कलेक्शन में। तो मुझे अब सेकंड अपनी एक और एपीआई रिक्वेस्ट एंड पॉइंट ऐड करना है, वो है लिस्ट ऑफ जॉब्स। वो भी क्या है, गेट मेथड है और एंड पॉइंट है स्लैश जॉब्स। तो हम क्विकली अब सेकंड रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे पोस्टमैन में कैसे रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे पोस्टमैन के यहाँ पे 3 डॉट्स हैं जो हमारी कलेक्शन के साथ, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है ऐड रिक्वेस्ट। ऐड रिक्वेस्ट करेंगे तो ये एक और रिक्वेस्ट हमारी क्या है, ऐड हो जाएगी। सॉरी मैंने पहले इसका नाम नहीं रखा, मैं पहले हम न्यू वाली जो जॉब्स है तो इसका नाम है ऑल जॉब्स, जो अब हम ऐड करने जा रहे हैं। मैं क्विकली जो पुराने वाला है उसका भी एक नेम रख के आता हूँ, स्टेटस। ये स्टेटस की थी हमारी, ठीक है। अब वापिस से ऑल जॉब्स पे आया। अब ऑल जॉब्स पे हम फिर से क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे। एंड पॉइंट क्या है, स्लैश जॉब्स। तो हम क्या करते हैं, अपना बेस यूआरएल उठाते हैं यहाँ से और स्लैश जॉब्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्लैश जॉब्स। ये क्या है, हमें ऑल जितनी भी जॉब्स हैं वो रिटर्न करती है ये एपीआई हमारी। फाइन। तो यहाँ पे भी हमारे पास 200 ओके आया और हमें रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल चुका है। तो हमने इस कलेक्शन के अंदर एक और एपीआई रिक्वेस्ट ऐड करी है। हम अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक और एंड पॉइंट ऐड करते हैं जो कि है गेट अ सिंगल जॉब। तो क्विकली हम क्या करते हैं, ये हमारा पाथ वेरिएबल है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड पॉइंट में जॉब एंड जॉब आईडी, जो कॉलम से यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, ये पाथ वेरिएबल को करता है। तो हम यहाँ पे एक और कलेक्शन में एक और रिक्वेस्ट ऐड करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आप एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल रिक्वेस्ट ऐड करते हैं तो वो एक कलेक्शन में सारी बिलोंग करेंगी। तो ये आ गई हमारी सिंगल जॉब। ओके, इसके लिए भी हम एंड पॉइंट लेके आते हैं। फाइन। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एज पर द डॉक्यूमेंटेशन गेट अ सिंगल जॉब, यानी कि हमें क्या करना है, आपको एक जॉब का आईडी यहाँ पे पास करना है। तो हम हम्म, पुराने जो हमारी ऑल जॉब्स है उससे एक आईडी हम कॉपी करके लाते हैं। एंड ये पाथ पैरामीटर जो होते हैं हमें वो यूआरएल में ही ऐड होते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिंगल जॉब को रिटर्न करने का हमने एंड पॉइंट बना लिया है। क्लिक करते हैं और सॉरी यहाँ पे कोई मैं एंड पॉइंट मिस कर रहा हूँ, सॉरी एक मिनट। यस, सिंगल जॉब का जो एंड पॉइंट है वो क्या है, स्लैश जॉब्स एंड देन स्लैश जॉब आईडी। सॉरी मैंने यहाँ पे इस चीज को मिस कर दिया। तो हम अपने एंड पॉइंट को करेक्ट कर देते हैं, जॉब्स एंड देन स्लैश, फिर एक जॉब आईडी। अब ये क्या करेगा, हम एक सिंगल, यस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक कलेक्शन क्रिएट की और एक कलेक्शन को हमने क्या किया, उसके अंदर एपीआईज की रिक्वेस्ट है उनको ग्रुप कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या मैं एक प्रॉपर वे में यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, जो इसका एक पर्पज है। ठीक है। अब वन अब क्या है यहाँ पे, अगर मैं इन एपीआईज को मुझे रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं वन बाय वन एक फर्स्ट एपीआई पे गया, क्लिक किया,
रन होगी मेरी पहली एपीआई। सेकंड क्लिक किया तो सेकंड रन हुई, एंड सो ऑन। थर्ड पे गया हूं तो थर्ड यहाँ पे रन होगी है। अब कलेक्शन का मुझे जो यहाँ पे एडवांटेज है, वो सपोज करो मेरा मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं सारी, यानी कि ऑल जितनी भी मेरी ये तीन एपीआई रिक्वेस्ट है उनको एक वन गो में मैं उनको रन करना चाहता हूँ। तो वो मुझे फैसिलिटी कलेक्शन में मिलती है। कैसे? आप कलेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, और कलेक्शन में यहाँ पे क्या है, थ्री डॉट्स है, यहाँ पे आप करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगी रन कलेक्शन। ठीक है, तो आप जब रन कलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको ये एक इंटरमीडिएट पेज है, अभी कलेक्शन रन नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक तरीके से एक कंफर्मेशन दिखा रहा है कि ये तीन रिक्वेस्ट आपकी जो है कलेक्शन में है। यस, स्टेटस है, ऑल जॉब्स है, सिंगल जॉब है। ठीक है, और हम इसको चूज हाउ टू रन कलेक्शन हम अभी मैन्युअली रन करेंगे। हम इसमें शेड्यूल भी ऐड कर सकते हैं। ओके, और कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या है, ये है रन कॉन्फ़िगरेशन आइट्रेशन वन, हम एक ही बार चाहते हैं इसको रन करना। और अब यहाँ करते हैं पोस्ट रन पोस्टमैन जॉब्स, यानी कि हम कलेक्शन को रन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से रन करूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, जो तीनों हमारे रिक्वेस्ट थी, स्टेटस, ऑल जॉब्स एंड सिंगल जॉब, तीनों हमारी क्या है यहाँ से एक साथ तीनों रन हो गई हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन का बेनिफिट है कि आप मल्टीपल एपीआई रिक्वेस्ट को अगर एक साथ रन करना चाहते हैं तो वो क्या होंगी, आप कलेक्शन की हेल्प से उनको रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है। और यहाँ पे क्या है, आप इस कलेक्शन को यहाँ पे अगर आए तो ये शेयर करने की ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस कलेक्शन को अपने टीम मेंबर्स के साथ यहाँ से शेयर कर सकते हैं, अगर आपने अपने टीम मेंबर्स ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये कोलैबोरेशन के लिए आपको हेल्प करता है। सपोज आप जब एज ए टीम काम कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, एक एक टीम मेंबर कुछ पर्टिकुलर एपीआईज पे काम करता है, दूसरा कोई और पे काम करता है। तो अगर आपको ये जरूरत आती है कि आपको अपनी एक कलेक्शन किसी दूसरे टीम मेंबर से शेयर करने, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। ओके, ये दूसरा एडवांटेज। एक और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमारा जो पॉइंट था एक और, कलेक्शन वेरिएबल्स। अब हम क्या करेंगे, कलेक्शन के वेरिएबल्स बना सकते हैं। वो हमें कैसे हेल्प करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे। हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बेस यूआरएल का एक हम कलेक्शन लेवल का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, वो क्या यूज केस है यहाँ पे मैं पहले आपको बताता हूँ। कि अगर आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक कलेक्शन बनाई है। ठीक है, एक स्टेटस की है, ये हमारा एंड पॉइंट है, ऑल जॉब्स एंड देन सिंगल जॉब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने तीन यूआरएल, सॉरी तीन एंड पॉइंट्स हमारे पास हैं। अगर हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें तो हमारा ये जो यूआरएल है, jobs.postman@work.com, ये कॉमन है, यहाँ पे भी है, सेकंड वाली एपीआई रिक्वेस्ट में, क्योंकि ये हमारा बेस यूआरएल है ना। तो ये तो ऑब्वियस है कॉमन ही होगा तीनों रिक्वेस्ट के अंदर। सिर्फ क्या डिफरेंस, क्या एंड पॉइंट्स के डिफरेंस है। तो एक सिनेरियो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सपोज करो हमारा जो एपीआई का सर्वर है वो चेंज हो गया किसी रीजन से। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी तो उसकी वजह से हमारा एपीआई सर्वर चेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा एपीआई सर्वर चेंज होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एपीआई का जो बेस यूआरएल है वो चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले मैं रिक्वेस्ट वन में जाऊंगा, वहां पे मुझे चेंज करना पड़ेगा। फिर रिक्वेस्ट टू में मैं जाऊंगा, वहां पे मुझे बेस यूआरएल चेंज करना पड़ेगा। और तीसरी रिक्वेस्ट में भी मुझे बेस यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सबको इंडिविजुअली वो पास ऑन किया है। ठीक है ना, इंडिविजुअल लेवल पे। तो रियल टाइम में जब हम एक्चुअल में किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहां पे ऐसे एक या दो या तीन ऐसे एपीआईज नहीं होती हैं, वहां पे मल्टीपल एपीआईज हमारे पास होते हैं। तो ये अगर सिनेरियो कभी अकर होता है तो हमारे लिए ये काफी एक टेडियस और टेडियस टास्क बन जाता है कि हमें उस पर टाइम लगाना पड़ेगा, और उसमें गलती होने के भी चांस है कि आपने कहीं पे कॉपी गलत हुआ, कहीं पे गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो वहां पे क्या आपके पास ये गलती होने के चांस है। तो यहाँ पे कलेक्शन हमें कैसे हेल्प करती है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम अपनी, ये अभी मैंने कलेक्शन पे क्लिक किया तो ये कलेक्शन का ओवरव्यू यहाँ पे ओपन हो गया है। ठीक है,
अगेन कलेक्शन पे क्लिक किया तो ये कलेक्शन ओवरव्यू यहाँ पे ओपन हो गया। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे कौन कौन सी टैब में, कलेक्शन, ऑथराइजेशन, स्क्रिप्ट्स एंड वेरिएबल्स। तो अब हम यहाँ पे यूज करेंगे वेरिएबल्स का। ठीक है, वेरिएबल में हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारा बेस यूआरएल कॉमन है, तो हम कलेक्शन के लेवल पे, अगेन कलेक्शन के लेवल पे हम एक क्या करेंगे, एक अपना वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। लेट अस सी, बेस यूआरएल ये बनाया हमने, और उसकी वैल्यू क्या है हमारी, हम चलो डॉक्यूमेंटेशन से लेके आ जाते हैं। वो है बेस यूआरएल, सॉरी कहाँ पे, ये रहा हमारा, हम पोस्टमैन में बेस यूआरएल के, एंड यहाँ पे भी क्या है हमारा, ये हमने क्या करा, इनिशियल एंड करंट वैल्यू में यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू दी है। और हमने क्या किया, यहाँ पे कलेक्शन का एक वेरिएबल सेव कर दिया है जिसका नाम है बेस यूआरएल, जो क्या करता है, हमारी बेस यूआरएल की वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होगा, हम अपने फर्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट में जाते हैं। तो आप इसको अब कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, हम इस एंड पॉइंट को एक बार दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो पूरा यूआरएल यहाँ मेंशन नहीं करना है, आपको क्या करना है, जस्ट ये आपको डबल करली ब्रैकेट्स लिखने हैं। तो उससे क्या होगा, आपके जो वेरिएबल्स हैं आपके सामने आ जाएंगे, जो हमने वेरिएबल बनाया है। यहाँ पे सी, इस वेरिएबल का नाम है बेस यूआरएल, और इसके फर्स्ट में इंडिकेट हो रहा है सी, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक क्या है, कलेक्शन वेरिएबल है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, एंड स्लैश जो मेरा status। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने फुल यूआरएल ना एंड करके, और आप यहाँ देख रहे हैं ये अपनी वैल्यू शो करता है हमें बेस यूआरएल की। फाइन, यहाँ पे ये आ चुका है, और हम इसको करते हैं सेव। इन द सिमिलर वे हम यहाँ पे जाएंगे गेट ऑल जॉब्स में, और यहाँ पे भी क्या करेंगे, डबल करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, एंड अपने वेरिएबल को सेलेक्ट कर लेंगे, एंड सेव। एंड दिस इन द सिमिलर वे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी बेस यूआरएल को हम, ओके, तो यस, तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, जो हमारी रिक्वेस्ट थी उनको हमने क्या करा, अब कलेक्शन वेरिएबल को यूज करके हमने बेस यूआरएल को यहाँ पे यूज किया है। इसका एडवांटेज क्या होगा आपको, कि अगर अब कभी फ्यूचर में हमारे पास हमारी एप्लीकेशन का एपीआई का अगर बेस यूआरएल चेंज हो जाता है, तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मैं अपने पोस्टमैन के कलेक्शन पे जाऊंगा, और कलेक्शन के अंदर सिर्फ एक जगह उसको चेंज करूंगा जो कि मेरे वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में, इंडिविजुअल रिक्वेस्ट में जाके मुझे यूआरएल चेंज नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो सब मेरी जो रिक्वेस्ट है, ग्रुप कलेक्शन की जो रिक्वेस्ट है, वो मेरे कलेक्शन का जो एक वेरिएबल है उसको यहाँ पे रेफर करनी है। तो इससे क्या होगा, ये एक तो कॉमन प्लेस से मैनेज हो रहा है, और डाउन द लाइन कभी भी अगर आपको जाके इसमें चेंज करना पड़ा अपने यूआरएल के अंदर, बेस यूआरएल में, तो आप एक कॉमन प्लेस पे चेंज करके इसको कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज आप यहाँ पे देख रहे हैं। और अगर हम फिर से इसको किसी रिक्वेस्ट को रन करें, तो आप देख रहे हैं, यस वो रन हो रही है एज इट इज। सेकंड को करेंगे तो वो भी हो रही है, क्योंकि हमने उसको एक कॉमन वैल्यू दे दी, और वो एक कॉमन करेक्ट वैल्यू को सब जगह पास ऑन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक और एडवांटेज है जो आप कलेक्शन बना के यहाँ पे उस चीज को अवेल कर सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि कलेक्शन क्या है, कलेक्शन कैसे बनती है, और हम कलेक्शन को क्यों बनाते हैं, और हम कलेक्शन से कैसे एडवांटेज ले सकते हैं अपने एपीआई टेस्टिंग के पूरे प्रोसेस के अंदर। ओके, सो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में
जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।